हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँ एक लाइन के साथ, लर्न फ्रॉम एवरीडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक दिन आप कुछ न कुछ सीखते रहिए और आज का जीवन अच्छा हो, आज के लिए जिए। आज जो आप जीवन जी रहे हैं वो आज का सोच करके आज हमको जीना, अच्छे से जीना है। प्रत्येक दिन आज अच्छा से जी लेंगे तो रोज़ अच्छा ही होता जाएगा, है ना। और आशा रखना है कल के लिए कि जो हम आज काम करेंगे उसका फ़ायदा हमें कल मिलेगा, ये आशा आपको रखना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो होगा हमारा, कोई टॉपिक लिखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि कोई टॉपिक का क्लास है ही नहीं। तो ये क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फर्स्ट गो में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये सब देख चुके हैं फर्स्ट गो में। सेकेंड गो में मैं स्टार्ट किया हूँ 4 का ए, 4B, 4C, 4D, 4F, EF, 4G, 4H, 4I, है ना। 4I तक वीडियो आपका अपलोडेड होगा। पहले आप जाएंगे मेरे YouTube चैनल पे और 4 के सीरीज में 4I तक वीडियो रखा हुआ होगा नाउन का। वो क्लास करने के बाद आप यहाँ आएंगे तो आपके लिए यह क्लास बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज यह आपके लिए कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्लास में हम समझेंगे कि आपने नाउन को क्या क्या सीखा, उसका आपका यहाँ टेस्ट होगा। अब देखते हैं आप नाउन क्या, और ये आपका सेकेंड गो है। एक गो और आना है नाउन का, जिसमें एडवांस क्लास चलेगा, नाउन का एडवांस, जहाँ पे किसी भी कंपटीशन क्वेश्चन का, एग्जाम का क्वेश्चन आप बना सकते हो। ये हुआ आपका एक लेवल, क्योंकि आप इस बेस पे टेंस को सीख सकते हैं और टेंस आपको सिखाएगा वाक कैसे बनता है। जब आप वाक बनना सीख जाओगे उसके बाद हम एक और गो में आएंगे, थर्ड गो, और थर्ड गो में हम एडवांस नाउन का बात करेंगे। चलिए, तो आज का मैं स्टार्ट करूं क्लास। कहता है आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। अब क्या क्या करना है समझ लीजिए। पहली बात तो आपको नाउन पता करना है कि नाउन है कौन सा, ठीक है। उसके बाद उस नाउन का नंबर क्या है, केस क्या है, पर्सन क्या है, जेंडर क्या है। या वाक्य में एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। वाक्य में है कहाँ पे, नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है, एडवर्ब कहाँ, नाउन है तो कौन सा, नाउन का जेंडर कौन सा होगा, एक एक चीज़ आपको पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं आता है आप जाइए, मेरा वीडियो को देखिए, आप समझ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहले आप खुद से आंसर दीजिएगा और फिर मैं आंसर दूंगा, तो आप उसको देखिएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। देखिए, मैं पहला वाक्य लिखा हूं, आई लाइक लॉयल्टी। इस वाक्य में आई क्या है पता है? पहले खुद बोल लीजिए और फिर मेरा आंसर सुन लीजिए। आई एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है। लाइक क्या है? लाइक एक वर्ब है, वर्ब। और लॉयल्टी क्या है? तो लॉयल्टी एक नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, वफादारी, है ना। आई लाइक लॉयल्टी, मैं वफादारी पसंद करता हूँ। यहाँ पे लॉयल्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं पूछूं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का 4 चीज़ में कहा था ना। पहला नंबर, नंबर कौन सा होगा? तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो ये हुआ सिंगुलर नंबर का। सेकेंड थिंग मैं पूछूंगा, ये जो है लॉयल्टी, इसका पर्सन कौन सा होगा? तो नाउन कोई भी हो वो हमेशा थर्ड पर्सन ही होता है, तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। पूछूंगा ये जेंडर कौन सा है? तो कहेंगे सर ना ये मेल है ना फीमेल है, ये न्यूटर जेंडर होगा, है ना। और मैं पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, यह केस कौन सा होगा? तो कहेंगे सर यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब एक्यूजेटिव केस का नाउन है ये।
तो देखिए एक्यूजेटिव केस का नाउन हुआ, सिंगुलर नंबर हुआ, थर्ड पर्सन हुआ और अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हुआ ही, है ना। चलिए तो पहला वाक्य क्लियर। दूसरा वाक्य आते हैं, माई टीम इज बेटर देन योर्स। मेरा जो टीम है वो ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे टीम से। अब देखिएगा यहाँ पे माई क्या है, यहाँ तो माई ऐसे एडजेक्टिव है क्योंकि टीम किसका, मेरा, है ना। और यहाँ पे टीम नाउन है और नाउन कौन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। क्या नाउन है, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे टीम। और माय एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में कौन सा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव, जो आपको केस में पढ़े होंगे आप, पोसेसिव केस पढ़े होंगे आप। तो पोसेसिव केस में एक्चुअली दो प्रकार होता है, एक होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो दोनों का इसी वाक्य में क्लियर करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो माय यहाँ पर जो है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, जो पोसेसिव केस में आता है। और यहाँ पे टीम कलेक्टिव नाउन है। इज मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। बेटर क्या है, एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये एडजेक्टिव है ना। देन क्या होता है, प्रीपोजिशन। देन क्या होता है, THAN, देन प्रीपोजिशन। और योर्स ये है पोसेसिव केस का क्या, तो प्रोनाउन। तो ये हुआ पोसेसिव केस का प्रोनाउन यानी पोसेसिव प्रोनाउन, और ये हुआ पोसेसिव केस का एडजेक्टिव। आप उसमें जब आएंगे देखेंगे कि पोसेसिव केस में आगे मैं पढ़ाऊंगा कि माय, माइन, आवर, आवर्स, उसमें माय होता है एडजेक्टिव और माइन होता है प्रोनाउन। फिर आवर होता है एडजेक्टिव और आवर्स होता है प्रोनाउन। तो वो आगे क्लास चलेगा। अभी इतना समझिए कि पोसेसिव केस का एडजेक्टिव, ये कलेक्टिव नाउन, ये हो गया। आगे आइए, माय क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। इस वाक्य में मैं अगर बात करूं तो माय क्या हो जाएगा, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस का एडजेक्टिव। क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में एक बच्चों का क्या होता है, झुंड होता है क्लास। एक बात और मैं पूछूं, अगर ये क्लास या यहाँ पे टीम नाउन था तो नाउन का नंबर कौन सा है, तो हम तो बताए थे कि जो दो नाउन होता है, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन, जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे टीम्स नहीं ना है, अगर टीम्स होता तो होता प्लूरल। यहाँ पे क्लासेस नहीं ना है, क्लास है मतलब सिंगुलर। यहाँ भी कलेक्टिव नाउन टीम, यहाँ भी क्लास कलेक्टिव नाउन, दोनों सिंगुलर नंबर। पर्सन तो थर्ड, नाउन कोई भी आएगा थर्ड पर्सन, है ना। और केस कौन सा होगा इसका, नॉमिनेटिव केस। और इसका कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट बन का आया ना टीम, यहाँ पर क्लास, तो दोनों क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। तो कहता है माई क्लास कॉन्सिस्ट वर्ब होता है समाहित होना, बैठने जगह होना, है ना। माई क्लास कॉन्सिस्ट ये वर्ब का 5 रूप है। क्या तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है। कौन नाउन है बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट कौन नाउन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। मैं बात करूँ पर्सन का तो थर्ड पर्सन, मैं बात करूँ जेंडर का तो ये कॉमन जेंडर, क्योंकि स्टूडेंट दोनों होता है ना, मेल मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर। और मैं जब बात करूँ केस का तो क्या, एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्ट ना है, एक्यूजेटिव केस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा ये, एडजेक्टिव ऑफ मतलब प्रीपोजिशन, है ना। तो यहाँ एडजेक्टिव कौन, पोसेसिव एडजेक्टिव, क्लास कलेक्टिव नाउन, नॉमिनेटिव केस, कॉन्सिस्ट V5 और प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव क्या 100 क्या एडजेक्टिव और स्टूडेंट क्या नाउन में प्लूरल। अब देखिए अगला, द सोल्जर्स वेयर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, है ना, कि सैनिकों को
इनाम दिया गया, है ना, उपहार दिया गया या उसको प्राइज उपहार दिया गया फॉर देयर ब्रेवरी, उसके बहादुरी के लिए। अब देखिएगा, सोल्जर कौन नाउन, सैनिक, सैनिक कॉमन नाउन, लेकिन कॉमन नाउन का प्लुरल है तो ये हो गया कॉमन नाउन प्लुरल नंबर, है ना। और तो नंबर हो गया प्लुरल नंबर, नाउन कॉमन नाउन। पूछूंगा क्या कहते हैं उसको, पर्सन। हमेशा आपको 4 चीज़ ढूंढना है, क्या क्या ढूंढना देख लीजिएगा। तो नाउन कौन सा है, उसके बाद आपको ढूंढ लेना है कि नाउन का पर्सन कौन सा है, फिर इस नाउन का जेंडर कौन सा है, फिर इस नाउन का ये नंबर कौन सा है, और नाउन का केस कौन सा है। इतना आपको पता करना होगा हमेशा के लिए। तो देखिए, नाउन को मैं बात करूं, नाउन हो गया कॉमन नाउन। मैं बात करूं पर्सन का, थर्ड पर्सन नाउन कोई भी हो, थर्ड पर्सन। जेंडर का, सोल्जर क्या दोनों हो सकता है ना, सोल्जर मेल फीमेल दोनों होती है, कौन हो गया कॉमन जेंडर। मैं पूछूंगा नंबर तो प्लुरल नंबर, केस नॉमिनेटिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट बन के आया है ना, तो कौन किसको किसे दिया, कौन है, तो कौन का आंसर मिल रहा है, तो मैंने किसको, कौन जिसको मिला है प्राइज, तो सोल्जर को मिला है ना, तो नॉमिनेटिव केस। और वाज, ये पेसिव वॉइस लिखा हुआ है, वाज अवार्डेड, ये पेसिव वॉइस लिखा हुआ है, वो आगे वॉइस में पढ़िएगा, ये आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा आपका V3, वो आगे समझिएगा। अब देखिए, फॉर देयर ब्रेवरी, बहादुरी, तो बहादुरी कौन नाउन, ब्रेव से बना ब्रेवरी। आप याद क्यों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये आपका फिर पोसेसिव केस का एडजेक्टिव, संबंध हो रहा है ना उनके बहादुरी के लिए, यहाँ हो गया आपका क्या एडजेक्टिव, कौन सा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव। अब इस वाक्य में आइएगा, इफ या एज इफ I were the Prime Minister, the PM of India, I would distribute 5 kg of gold to my countrymen। अब ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में इफ और एज इफ दोनों है कंजंक्शन, क्योंकि मानो यदि, अगर ये वाक्य नहीं लिखेंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। ये दोनों आपका हो गया कंजंक्शन, यहाँ से यहाँ तो क्या हो गया कंजंक्शन। और आई प्रोनाउन, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन का, अपने लिए मैं बोल रहा हूँ ना, आई प्रोनाउन। वेयर प्रिंसिपल वर्ब, अब आई में वेयर लग गया, इससे वाक बनता है, आगे सीखिएगा। जब कल्पनात्मक वाक होता है तो उस वाक में हम आई में हमेशा वेयर लगाते हैं, प्लुरल वर्ब लगाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट हो प्लुरल वर्ब लगता है हमेशा। तो प्रिंसिपल वर्ब, द पीएम नाउन, द पीएम क्या हो गया नाउन, क्योंकि मैं होता क्या होता, तो क्या का आंसर मिलेगा, नाउन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये द पीएम क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये इंडिया, ये एडवर्ब है ना, ये क्या है एडवर्ब है। फिर आई प्रोनाउन, वुड ये मॉडल वर्ब है, आगे पढ़िएगा। डिस्ट्रीब्यूट प्रिंसिपल वर्ब है। 5 kg ऑफ गोल्ड, गोल्ड सोना, सोना कौन नाउन, मटेरियल नाउन, कौन नाउन, मटेरियल नाउन। अब 5 kg क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि सोना कितना, तो 5 kg, एडवर्ब आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दर्शाता है 5 kg, तो 5 क्या हो गया kg, एडजेक्टिव हो गया। टू माय, फिर पोसेसिव केस का एडजेक्टिव, पोसेसिव केस का एडजेक्टिव। और कंट्री मैन आपका फिर से क्या हो गया, नाउन हो गया ना, कॉमन नाउन, कंट्री मैन प्लुरल है, कॉमन नाउन प्लुरल में है। अब देखिएगा, मनोहर, मनोहर है ना, मनोहर, मनोहर कौन नाउन हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा आपका मनोहर, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इज प्रिंसिपल वर्ब। प्रोफिशिएंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दक्ष कुशल जानकार, है ना, इन इंग्लिश, ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। देखिए, वह है दक्ष, क्या किसमें दक्ष है, इंग्लिश में, तो यहाँ पे इंग्लिश आपका नाउन नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है। नहीं समझ आए होंगे क्लास, तो जा करके एडवर्ब का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, मोहन है प्रोफिशिएंट, क्या कहते हैं कुशल, या कुशल कह सकते हैं, जानकार है, किसमें, इंग्लिश में। जब कोई जगह कहीं जगह को दर्शाता है ना, वो कहाँ
कुशल है तो इंग्लिश में कुशल है, तो उस कंडीशन में उसको हम एडवर्ब रखते हैं। ये वीडियो रखा होगा एडवर्ब का, वो जाके आप देख लीजिएगा। आप देखिए अगला वाक्य मैं लिया हूँ, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, फिर माय क्या एडजेक्टिव, कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर, नीड्स आवश्यकता, V5, एन क्या हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि आर्टिकल कोई भी हो एडजेक्टिव ही होता है। इंग्लिश भी यहाँ पर एडजेक्टिव ही है, क्या है एडजेक्टिव, क्योंकि बुक कैसा इंग्लिश का, बुक कैसा इंग्लिश का, बुक कैसा हिंदी का, इसलिए मेरे दोस्त को नीड आवश्यकता है एन इंग्लिश बुक, एक अंग्रेजी के किताब का, तो किताब कैसा चाहिए उसको, इंग्लिश का बुक चाहिए उसको, है ना। अब देखिए इस वाक्य में इंग्लिश क्या होगा एडजेक्टिव, और इसी वाक्य में जो इंग्लिश है ये आपका नाउन है, ये क्या है आपका नाउन है। आई लर्न मैं सीखता हूँ क्या, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट ना है, ऑब्जेक्ट होता है तो नाउन होता है। और पूछूंगा कौन केस एक्यूजेटिव केस, कौन नंबर सिंगुलर नंबर, एक ही ना इंग्लिश का बुक है ना। कौन नाउन प्रॉपर नाउन, है ना, क्योंकि एक भाषा का नाम है इंग्लिश, प्रॉपर नाउन हो गया आपका। आगे देखिए सीमा इज मिल्किंग, अब देखिए मिल्क मैंने आप नाउन जानते थे, यहाँ पर मिल्किंग वर्ब है। सीमा यहाँ पे ये इज हेल्पिंग वर्ब है। सीमा इज मिल्किंग द काव, यहाँ पे द काव क्या है, काव है आपका नाउन और द आपका एडजेक्टिव, द आपका एडजेक्टिव और काव आपका नाउन। तो इस वाक्य में सीमा प्रॉपर नाउन, सीमा कौन नाउन, तो प्रॉपर नाउन, सीमा प्रॉपर नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, मिल्किंग V4 और यहाँ पे काव नाउन और द एडजेक्टिव। और इस वाक्य में आ जाइए, वी लव आवर इंडिया विथ हार्ट एंड सोल, इसका मतलब हुआ कि हम लोग अपने भारत से प्यार करते हैं दिलो जान से। अब देखिएगा वी प्रोनाउन हम लोग, क्या हम लोग का नाम हम लोग है नहीं ना, तो वी हो गया प्रोनाउन। लव प्यार करना V1, आवर हमारा इंडिया संबंध है, इंडिया किसका हमारा, संबंध होगा पोसेसिव केस, कौन केस पोसेसिव केस का एडजेक्टिव। और यहाँ पे किसे करते हैं प्यार हम लोग, इंडिया को, इंडिया आपका हो गया नाउन। अब देखिए इस वाक्य में इंडिया क्या हो गया नाउन हो गया, है ना। कैसे, तो विथ हार्ट एंड सोल, ये यहाँ तक एक फ्रेज है, क्या है एक यहाँ तक एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिल और जान से, है ना। तो इस वाक्य का मतलब क्या होगा, वी लव आवर इंडिया विथ हार्ट एंड सोल। अब एक लास्ट वाक्य है पर वो देखते हैं क्या कहता है, द काव गिव्स मिल्क, द काव गिव्स मिल्क, इस वाक्य में काव कौन नाउन कॉमन नाउन, का कौन नाउन हो गया कॉमन नाउन हो गया, और द क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, द क्या हो गया एडजेक्टिव, और गिव्स आपका वर्ब का 5 रूप है, और यहाँ पे मिल्क जो है आपका वो नाउन है, कौन नाउन है, तो मटेरियल नाउन। अब आप कितना सीखे, कितना आपको बाउंस किया, कितना आप समझे, ये अगर आप सारा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, यदि पसंद आता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलूँगा वीडियो प्रोनाउन का आएगा जो 5 के सीरीज में आएगा, 5A 5B 5C करके आएगा। तो अब नाउन का सेकेंड को ख़त्म हुआ, अब हमारा प्रोनाउन का A B C चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।